पर लगे फूल, फूलों पर लगे गुलदस्ते, आप सबको सबसे पहले धीरज की तरफ से नमस्ते भाई। तो आप धीरज भरवाला से करते कुछ भी नहीं, कोई कह दे आजा तो बेले भी नहीं है। आज के समय में लॉकडाउन में यही काम है, करते कुछ भी नहीं। अगर कोई पूछे क्या काम है, यार बेले नहीं है यार, काम लग रहे हैं। अब ये नहीं पता क्या काम लग रहे हैं। तो देखो, बोलने का मजा तब है जब ना तो बॉयज वर्ग बुरा माने ना गर्ल्स वर्ग बुरा माने। आपको पता है आज के जमाने की छोरियां और पहले के जमाने की छोरियां में घना ही अंतर है। आपने सुना भी होगा, आज के जमाने की छोरियों में और पहले के जमाने की छोरियों में घना ही अंतर है। की अंतर है, पहले के जमाने की छोरियां नू टहल दी एक पेड़ पर हाथ रखा कर दी और गाना गा दिया कर दी। के गाया कर दी, मेरा पहला पहला प्यार है, जिया बेकरार है, आना हो तो आजा बालम तेरा इंतजार है। और आज की ससुरी डट दिए को नहीं, कदे या पेड़ और कदे आसमान में पेड़। और के काव है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आना हो तो आजा बालम नोमा भी तैयार है। तो ये हमारे आज के समय में व्यंग्य था भाई। लड़कियां भी थी और हमारे छोरे कौन से कम है, बहुत गजब के। एक होटल में बैठे छोरा, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, जुमक कड़ा कोयले तभी कड़ा, और जुमक भाई सब दूध वर्गी छोरी पे नू देखता, हा बजुकर मलाई इसी पे टपकेगी। छोरी ने भी देख लिया भाई, छोरी मान की बुरा, मत देख मुझे ऐसी बुरी नजर से, ये पाप होगा कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भाई हंसी तो जद आवे जब छोरा कम हो, छोरा भी कसूतारी आने का। भगवान करे तेरी बात सच्ची हो, जो कल मुझे पापा कहेगी वो तेरी ही बच्ची हो। तो भाई इन चीजों से आप दूर रहना। और आपने कभी भी देखा होगा हरियाणा का इतिहास बहुत गजब का रहा, बहुत गजब का। बाबर जाम्या से कड़े हो रोड़ा कड़े कर हरियाणा में, महाभारत से पूरे विश्व की रोड़ा कड़े होया हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। चाहे कड़े का इतिहास ठालो, रोड़ा हमेशा कड़े होगा हरियाणा में, इसके अलावा रोड़ा कहीं नहीं हो सकता। तो हरियाणा का एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी मेरे देश का क्या हाल है। बोले क्या हुआ, अरे आज तेरे में देशभक्ति कैसे जागी। बोले पिताजी आज हमको प्रेयर में करवाया, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। हमारे देश में ऐसा क्या है कि हमारा ही देश महान है, दूसरे देश महान नहीं है क्या? दूसरे देश नहीं है, केवल हमारा देश महान है? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, और हो जाए तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसे सिखाई। उसके पिता ने कहा बेटा जब महान था वो भगत सिंह वाले की टाइम की बात थी, आज के समय में ना तो कुछ महान ना कुछ और। बोले हैं? बोले फिर मेरी मैडम झूठ मार रही है, मैं मैम को जाके धमकाऊंगा, मेरा देश महान नहीं है। बोले ना बेटा ये गलती भी ना करियो। तो बोला पिताजी मेरा देश महान क्यों नहीं है, पहले था तो क्यों था और अब महान क्यों नहीं है, और आपको कैसा देश चाहिए ताकि मैं भविष्य में आपके इस सपने को पूरा कर सकूं। तो उस पिता ने उसको कुछ पंक्तियों में अपने देश की गणना सुनाई। एक छोटी सी पोइट्री है, कपिल हंदूजा के द्वारा लिखी गई। उसने क्या कहा, यानी कि वो पिता अपने बच्चे को देश का हाल बता रहा है। अब वो पिता अपने बच्चे को अपने भारत देश का हाल क्या बताता है, सुनो। क्या हाल है मेरे देश का तुम्हें क्या बतलाऊं, क्या तस्वीर है मेरे देश की तुम्हें क्या दिखलाऊं। क्या हाल है मेरे देश का तुम्हें क्या बतलाऊं, क्या तस्वीर है मेरे देश की तुम्हें क्या दिखलाऊं। भ्रष्टाचार का आज हर जगह हो गया है बोलबाला, झूठ का रंग सफेद और सच्चाई का रंग हो गया है काला। गुरु और शिष्य का हो गया है ऐसा व्यवहार, गुरु और शिष्य का हो गया है ऐसा व्यवहार। कभी गुरु शिष्य पर तो कभी शिष्य गुरु पर हो जाते हैं शर्मसार। आपसी रंजिश और झगड़ों में हम भूल गए हैं अपने देश का स्थान। क्या यही वह देश है जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान। जीवित पर वस्त्र नहीं, खाने को दाने नहीं, मरने पर कफन उड़ाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पकवानों से उस व्यक्ति के श्राद्ध मनाए जाते हैं। नारी में सीता नहीं, कर्म में गीता नहीं, और ना ही है कोई लक्ष्मीबाई।
नारी का आज ऐसा स्वरूप देखकर मेरी भारत माता भी है शर्माई। मुझे मेरे देश में भगत सिंह जैसे पुत्र और राम श्याम जैसे भगवान चाहिए। मुझे मेरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दोस्तों, मुझे मेरे देश में सिर्फ इंसान चाहिए। ऐ मेरे देश के लोगों, मुझे मेरा वास्तविक हिंदुस्तान दिखला दो। क्या होती है गुरु, शहीद, शिष्य, नारी की परिभाषा बतला दो। मुझे मेरे देश में जात पात की लकीर नहीं, मुझे मेरे देश की तकदीर चाहिए। मुझे किसी लॉर्ड मैकले का इंडिया नहीं, मुझे मेरे सच्चे हिंदुस्तान की तस्वीर चाहिए। धन्यवाद।